न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। पहले भी प्रधान रह चुके हैं विपिन उर्फ बालेश जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रहते हुए जब प्रधान थे तो आपने जनता के लिए क्या क्या काम किए थे उस टाइम पे? देखो, हमारे टाइम में हमने लोगों के मकान भी बनवाए, जिनके गरीबों के मकान आए। वृद्धा पेंशन का भी कराया, विधवा पेंशन का भी कराया। हमने उन जगह वो भी जहाँ कच्चे छूटे हुए थे उन पर सड़क नहीं डाली थी, उनकी सड़कें भी डलवाई गरीब लोगों की, और नालियों का काम किया। और अपने समय में हमने बिजली के काम भी कराए, लाइटें लगवाई। तो और इससे संबंधित और भी जो इतने विकास कार्य सरकार से जो योजनाएं आती हैं उनका भी आगे गरीबों को लाभ मिला। बीपीएल वगैरह के सर्वे में भी हमने सर्वे कराया, उसमें भी घर घर जाकर पटवारी से जगह उनकी चिन्हित कराई। बीपीएल वालों की मकान के लिए भी इस तरह के सर्वे भी कराया। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के सत्यापन भी कराए कि कौन सही है, इस पर सब कार्य किया हमने। जैसे युवा लोग हैं उनके लिए पंचायत में आप किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि खेल कूद में और पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान लगा रहे? हमारे स्कूल के पास में इस मैदान भी है। हम तो यही चाहते हैं कि युवाओं के लिए इसमें जो खेल के लिए भी वो हम उस मैदान पर युवाओं के लिए एक थोड़ा स्टेडियम टाइप हो, जिसमें कबड्डी और क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का, इस तरह के खेल। हाँ, इतना मैदान है कि वो इन खेलों के लिए पर्याप्त है। तो युवाओं के लिए इन खेलों के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे पंचायतों में देख रहे हैं जो युवा ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहते हैं उसके लिए लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, वो भी है नहीं। उसके लिए क्या करना चाहते हैं? इसके लिए भी हमारे पास जो इसमें शिक्षा विभाग की ज़मीन पड़ी है, उसमें एक लाइब्रेरी का भी जो बनवाने का वो रहेगा। हमारा एक लाइब्रेरी बनवाने का भी जो जैसा अगर उनका लोगों का, गांव वालों का अपने सहयोग मिलता है तो उसका भी निर्माण कराया जाएगा। और उसमें जो जिससे सभी को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को, बच्चों को पढ़ने का भी प्रेरित किया जा सके। देख पा रहे हैं इनका साफ साफ कहना है कि पहले भी जनता के लिए विकास का काम किए और आगे भी जनता के लिए विकास का काम करते रहेंगे। चाहे खेलकूद का मैदान बनवाना हो, लाइब्रेरी बनवाना हो, सड़क, नाली, बिजली, पानी, जितने भी शौचालय है गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गरीबों के लिए शौचालय, पेंशन, वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन, ताकि बुजुर्ग लोग आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर सके। इसके अलावा जितनी भी तरह की योजना होती है, आयुष्मान कार्ड योजना हो जिसके अंतर्गत प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक में आप इलाज करा सकते हैं, वो सभी तरह के जो कार्य करवाने की कोशिश किया जाएगा, पहले भी किए हैं। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। पंचायतों में जाके कितना विकास हुआ है, इस बार बालेश जी, विपिन जी इस बार खड़े हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका? सर, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, किस वो करता है। देखो, जिसको लोग पसंद करते हैं तो लोग पसंद करते हैं तो उसे चुनाव के लिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मैं खुद खड़ा नहीं हुआ, मुझे जनता ने खड़ा किया? जनता ने, तो जनता की मांग पे कैंडिडेट देखते हुए आप खड़े हुए। अच्छा, तो ये आपका उद्देश्य था। इसके अलावा सड़कें हैं, नालियाँ हैं, पंचायतों में देख रहा हूँ स्थिति जब बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या परेशानी लोगों को हो रही है? नहीं, परेशानी तो देखो ऐसा ना, अब तो ये काम इसका चला के कार्य चल रहे हैं। नहीं, उसका चला है ये अमृत जल योजना के अंतर्गत इसका पानी का। हाँ, पाइप डल दी इसलिए है। वैसे सड़कें तो चलो ठीक सी थी, नाली वाली का थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे ब्लॉक में से लेकर जिला तक, राशन कार्ड से लेकर पेंशन, हर योजना। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, इसका देखो पिछले कार्यकाल का, 2 कार्यकाल का, इनका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे समय में 2005 से 10 समय हम रहे, तो उस टाइम में तो ऐसा हमने कोई भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है। वो जनता से आप पता कर सकते हैं अगर पंचायत स्तर पर कोई इस तरह का होया हो। पंचायत में स्वास्थ्य, शिक्षा जो सुविधाएं होती है, समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा चल रहा है? स्वास्थ्य के लिए तो देखो, ये जो हमारे
एनम ये भी काफ़ी वो, और आशा ये भी काफ़ी प्रयास करते हैं। घर घर इनका वो बटा हुआ है, क्षेत्र भी बटा हुआ है अलग 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 अलग। और कोई जैसे इमरजेंसी में अपने पंचायत में कोई छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं? नहीं, ऐसा तो उस पर पंचायत घर पे ही बैठते हैं, वहाँ बना हुआ है स्वास्थ्य वालों का पंचायत घर, उसी परिसर में है। डॉक्टर बैठ रहे हैं? हाँ, उसमें आते हैं, वो भी करते हैं। और कभी कभी जो कंपनियाँ उनके शिविर भी लगते रहते हैं, और भी शिविर लगाते रहते हैं स्वास्थ्य वाले, और उनका भी चलता रहता है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? स्कूल है? स्कूल है, यहाँ से जूनियर हाई स्कूल तक है हमारे यहाँ। और उसमें पढ़ाई अच्छा हो, यहाँ के जो निवर्तमान रह चुके प्रधान देखने जाते थे, या आपके हिसाब से कैसी पढ़ाई होती है? देखो, पढ़ाई का स्तर तो अब उस सरकारी बच्चों के गार्जियन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये अकेले शिक्षकों पर थोप कर तो काम नहीं चल सकता, या विभाग पर। तो इसमें सभी की सहभागिता अगर पढ़ाई के अनुकूल हो तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सके। बिजली पानी की समस्या किस हिसाब से आपकी पंचायत में है? लाइटें जाती है, पानी कब आता है, कोई टाइमिंग भी है? पानी की समस्या यहाँ है थी, वो भादराबाद से हमारे यहाँ पानी की सप्लाई थी, और लाइन भी बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसमें ये मतलब थोड़ा गंदा पानी का भी आने की संभावनाएं बनी रहती। अब टंकी हमारे यहाँ वो उसमें होगी, यहाँ उसका जिस दिन शुरू हो जाएगा काम पानी सप्लाई का, अभी कुछ थोड़ा रह रहा है उसमें काम। पाइप नहीं बिछी है वहाँ पे? नहीं, लाइन तो लगभग बिछ चुकी, कुछ कनेक्शन रह रहे थोड़े बहुत, और मेन से जुड़नी और अभी मोटर की और बिजली की काम रह रहा है उसमें। नहीं तो सप्लाई भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। ऐसा तो मतलब एक्शन से पता किया था, तो वो कह रहे कि जल्दी शुरू कर दें। तो कोरोना वायरस में लोगों की आपने मदद की थी किसी तरीके से? ये तो देखो, आपस में एक दूसरे की सबने मदद ही की, क्योंकि जो खुद प्रभावित हो गया उस बीमारी से, तो वो किसी की भी नहीं कर सका। तो इसलिए उसमें तो मतलब जो भी किसी के आसपास रहे सभी ने एक दूसरे की मदद करी। जो कोई श्रेय वाली लेने वाली बात नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने करी, क्योंकि अगर उसी के घर में अगर हो गया तो वो भी खुद दूसरे का ही निर्भर हो गया, दूसरे के ऊपर निर्भर हो गया। तो इसमें एक दूसरे ने सभी की, किसी भी मोहल्ले में या परिवार में किसी में, तो एक दूसरे की सबने मदद ही की इसमें। और उसी स्तर पर इसमें गांव में मतलब ठीक सही रहा। यहाँ से देखो, कोरोना काल के समय में मृत्यु भी हुई कई आदमियों की, उनका दुख भी सभी को हुआ, लेकिन यह फिर भी लोगों ने बहुत बेहतर सभी ने आपस में समन्वय बनाकर इसमें मतलब अच्छा किया, तो उसके फिर ठीक ही रहा, मतलब उसे कंट्रोल कर सके। 17 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरीके से पंचायतों का काम ठप हुआ, पावर सीज हुए, क्या क्या परेशानी हुई? देखो, इसमें प्रभावित हुआ जो ये कार्यकाल प्रशासक के उसमें हुआ, क्योंकि अब वहाँ जाते थे तो वो भी उन पर भी कई गांव होते थे, वो भी ये कह कर पीछा छुड़ा लें कि भाई एक गांव में हम यहाँ कहाँ टाइम दे, इतने गांव हमारे पास, तो ये समस्या आती है। अब पहले वो प्रधान जो कुछ अपने विवेक से भी करता, कुछ सेक्रेटरी भी उस टाइम पर ज़्यादा टाइम देते हैं, वो भी नहीं सेक्रेटरी से में तो आपस में तालमेल करके भी थोड़ा आगे बढ़ा सके उस प्रधान, तो थोड़ी ये रही, इसकी समस्या तो रही है जो प्रशासक के उसमें है। तो अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है, जैसे आप पहले भी 5 साल काम कर चुके हैं, कौन कौन से काम प्रायोरिटी में करने चाहेंगे? देखो, यहाँ पे एक तो काम है लाइट का और पानी का और रास्ते का ही है मेन, तो सबसे ज़्यादा तो कुछ काम यहाँ से देव स्थानों के भी हैं, उनमें भी लोगों का थोड़ा सा ये है कि भाई इनमें सुधार होना चाहिए। कई स्थान ऐसे देव स्थान जिनमें मतलब लोग सुधार करना चाहते हैं, वो थोड़ा रास्ते से हट कर हों या थोड़ा गंदगी का उनके पास ये हो, आने जाने की सुविधा से नहीं हो पाती, तो उनमें भी वो कराएंगे। बाकी गरीब लोगों का राशन कार्ड की समस्या रहा, कुछ के नाम आयुष्मान कार्ड का इलाज के लिए, दूसरी राशन कार्ड की भी है, और उसमें कुछ BPL में आने लायक परिवार हैं और वो छूटे हैं, उनको भी उसमें कराने की प्राथमिकता रहेगी। और विधवा पेंशन है, ये वृद्धा पेंशन है, इनमें बहुत लोग छूट रखे हैं, तो उनकी भी प्राथमिकता पे ही होना चाहिए, क्योंकि मजदूर लोग ज़्यादा हैं यहाँ,
तो उसमें क्या आता है, बच्चे तो शादी हुई वो अलग रह जाएं, माँ बाप बूढ़े हो गए वो अलग फिर परेशान हो जाएं। तो अगर उन्हें ये थोड़ा पेंशन का सहारा मिल जाए 1500 रुपये का तो हाँ, कम से कम उनका कुछ तो दवाई पानी का अच्छा। सहारा हो जाए, चाय पानी का, दवाई पानी का, मतलब कुछ तो सहारा मिलेगा उन्हें। और शौचालय है वो गरीब लोगों तक क्या पहुंच पाता है, और डीलरों का राशन? देखो राशन तो वैसे लगभग ठीक सा ही वितरण हो रहा है, लेकिन वही समस्या आ रही है, जिनके नहीं बन पाए उनसे बाहर आ गए। तो अब आप जानो अब तो ऑनलाइन चल रहा है सब, तो अब उसमें दिक्कत है, जो उससे बाहर आ गए तो उन्हें कैसे मिला, वो तो छूट रखे। लेकिन जिनका आ रहा है उन्हें तो डीलर से मिल ही रहा, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो उससे बाहर हो रखे है उनके लिए समस्या है। शौचालय गरीब लोगों तक पहुंच पाता है? हाँ, शौचालय वैसे ज़्यादातर तक पहुँच चुका है, जो रह रहे तो उनका भी कराने का प्रयास रहेगा। देख पा रहे साहब साहब विपिन जी का यही कहना है कि जिस तरीके से 5 साल विकास का काम किए हैं, आगे भी विकास का काम किया जाएगा। जिला हरिद्वार से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।